everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC Net and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज हम आईशी की रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो अभी आई है 1920 का इसका टाइम है, ठीक है। यहाँ पे मेनली इस आईशी की रिपोर्ट के अंदर देखा गया है जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हो गई है, इम्प्रूव हुआ है। मेनली यहाँ पे जो राइज हुआ है वो कितने फीमेल के एनरोलमेंट पे राइज हुआ है 18.2%, ठीक है। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इस रिपोर्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप आज हम इस सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे जो आईशी की रिपोर्ट जो हमारे पेपर से यानी कि एंटी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखने वाले, मेन पॉइंटर्स को यहाँ पे देखने वाले। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, मतलब और गहराई में स्टैट्स को स्टडी करना है, तो आपको ये सिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से डाउनलोड करें और किस तरीके से उसे रेफर करें, ठीक है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो और ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड मी योर फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो आपको बता देती हूँ ये मैंने रेफर किया है इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है, जो कि आज आई है सैटरडे जून 12 ये आई है। तो इसके इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आईशी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। अब ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है 1920। अगर हम इस रिपोर्ट को 5 साल के कंपैरिजन में, जो लास्ट 5 साल के कंपैरिजन में देखें, तो मेनली यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट में यहाँ पे हुई है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है यहाँ पे मेनली अगर हम पीछे देखें 2018 या 2019 का जो सिनेरियो है वहाँ पे देखेंगे तो मेनली हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3 थी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो ओवरऑल देखेंगे तो 27.1% से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। 27.1% से यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इसमें सबसे माइन्यूट स्कूल तरीके से यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा बढ़ा है 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे सारा स्टैट्स आपको दिया हुआ है कि 27.1% यहाँ पे जो इंक्रीज हुई है वो टोटल है, टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इतना है, 27.1 हो गया है। लेकिन अगर हम यही कंपैरिजन करें किसके मुताबिक 24 और 25 के अकॉर्डिंग, तो ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 2% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 18.19 से कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे 0.8% तक इंक्रीज हुआ है। लेकिन यही हम कंपैरिजन करें 2014-2015 से, तो ये हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, ये हमारा 2% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टैट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम टोटल एनरोलमेंट रेशियो देखें हायर एजुकेशन का, वो कितना स्टैंड करता है, 3.85 करोड़ करता है 2019 और 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम यही कंपेयर करें 2018 और 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये 3.74 करोड़ था, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इस न्यूज़ में, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं कि टोटल यहाँ पे कितने बच्चों ने कितने प्रोग्राम्स में, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में यहाँ पे एनरोलमेंट हुआ है। तो मेनली यहाँ पे जो टोटल इनरोलमेंट हुआ है वो 3.38 करोड़ स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। जो कि नियरली कितना है 85% ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एनरोल हुए हैं 6 डिसिप्लिन्स में, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस, आईटी और कंप्यूटर के सेक्टर में। पीएचडी के कंपैरिजन देखें तो पीएचडी में यहाँ पे 2019 और 2020 में यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, वो 2.03 लाख यहाँ पे बच्चों ने परसू किया है, पीएचडी की तरफ गए हैं, वो परसू किया है। अगर हम कंपेयर करें 2014-2015 के अकॉर्डिंग तो 1.17 था ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करना है। मैंने हालांकि आपको प्रोवाइड कर दिया, आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी दोनों रिपोर्ट खुल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की आईशी की जो रिपोर्ट है किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना, मैंने ये खोल रखी है साइट, ये जाना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले क्या करना, आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ जाना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ जाओगे, इसको आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, पहला ही खुला हुआ है, इसको क्लिक करोगे, ठीक है।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके आपको ऐसी साइट दिखेगी। इस साइट के अंदर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ जाओगे, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ जाओगे, डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन को क्लिक करोगे। यहाँ पे एक मिनट, ये हायर एजुकेशन को मैं फिर से लोड कर देती हूँ, ये कुछ और शगुन वाला खुल गया, सेलिब्रेट कर रही है जो, एक मिनट, ठीक है, ये पता नहीं लोड नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, इस साइट पे जाओगे, इस साइड पर जाओगे तो डिपार्टमेंट की तरफ जाओगे, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ जाओगे, हायर एजुकेशन को क्लिक करोगे। हायर एजुकेशन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कॉलम आएगा, स्टैटिस्टिक्स ऑफ हायर एजुकेशन, इसको क्लिक करोगे तो जाके आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, आईशी की रिपोर्ट। ये देखो 2019 की है, 2019 और 20 की हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर दोगे, डाउनलोड करने के बाद आपका जो वो है ऑटोमेटिकली ऐसे खुल जाएगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, दोनों में ये इस तरीके से खुल जाएगा। 282 पेज है टोटल इसकी, ठीक है, 2019 और 20 वाली की। 2018 और 20 वाली भी है, उसका भी आप देख सकते हो, अगर आपको जाना है, रेफर करनी है तो। इस हर साल में ये आती है, देखो। और ये वाली जो रिपोर्ट है ये 10वीं रिपोर्ट है हमारी, 10th सीरीज के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा अभी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है फीमेल का। 18.2% से राइज हुआ है फीमेल का एनरोलमेंट। और यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस एनरोलमेंट देखे तो 26.3 थी। अगर हम कंपैरिजन करें किसके मुताबिक, यहाँ पे 2018 के मुताबिक देखे तो 26.3 थी, लेकिन अब यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज होके वो 27.1 हमारी आ गई है। माइन्यूट सा हमारे अंदर इंक्रीज हुआ है इसकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, ठीक है, माइनस स्केल पर हुआ है, ये लिखा हुआ है, माइनस स्केल पे हुआ है, 0.8% के माइनस स्केल पे हुआ है, 27.1 हो गई है। अब इस रिपोर्ट पर स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ से ये ऐसे करके डाउनलोड हो जाएगी, ये आपको स्टैटिस्टिक दिखने लग जाएगी। इस स्टैटिस्टिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको कवर करने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको कवर करने हैं, वही आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस तरीके की रिपोर्ट को आपको इतना इंडेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो स्टार्टिंग में आपको की रिजल्ट्स दिखे होते हैं रिपोर्ट के, वही मेन होता है। ये पूरा सार निकल कर आता है, ठीक है, ये पूरा सार निकल कर आता है इस रिपोर्ट का कि क्या क्या यहाँ पे बदलाव है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर आप यही पढ़ लेंगे तो यही इंपॉर्टेंट है, इतना इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आगे जाके मैं इसको इन डिटेल कराने वाली हूँ, तो इन डिटेल में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको वही यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये रहा, यहाँ पे मार्कर से भी मैं मार्क करती रहती हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या है, आईशी की रिपोर्ट देखिए तो यहाँ पे टोटल जो यूनिवर्सिटीज है कितनी है, 10.43 यूनिवर्सिटीज है, 42343 ये हमारे कॉलेजेस है और 11778 हमारे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। ये क्या है, आईशी के वेब पोर्टल के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेनली जो हमारा आईशी का सर्वे है वो तीन तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। एक तरफ आपको यूनिवर्सिटीज बताई है, एक तरफ आपको कॉलेजेस बताई कितने, और दूसरी तरफ आपको स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस बताई है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 1043 है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 42343 हमारे कॉलेजेस है और 11779 हमारे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेटली जो मैनेज करती है। 396 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है जो कि प्राइवेटली यहाँ पे मैनेज कर रही है। 420 यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेट करती है कितनी, रूरल एरियाज में। अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे राइज हुआ है 18.2% यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट, यहाँ पे सॉरी फीमेल का एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज हुआ है 18.2 से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखिए कि यूनिवर्सिटीज कौन सी काम कर रही है जो एक्सक्लूसिवली विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और स्पेसिफिकली जो हमारी फीमेल और विमेन के लिए काम करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो 17 यूनिवर्सिटी है जो कि एक्सक्लूसिवली काम कर रही है विमेन के लिए। 3 यहाँ पे राजस्थान में है, 2 यहाँ पे कर्नाटक में है और यहाँ पे 2 कितनी तमिलनाडु में है। यहाँ पे हर एक स्टेट में जैसे कि आंध्र प्रदेश होगी, असम हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इसके अंदर सारी के सारी एक एक हमारी यूनिवर्सिटी है जो कि एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड मतलब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको देखने को ये मिलेगा, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा एक एडिशन, यहाँ पे एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक एडिशन सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है जैसे कि इग्नू की बात कर रहा है ये, यहाँ पे इग्नू है। 14 हमारी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज है और एक हमारी स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, हमारी सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है
ओ यू लिख दो, COU, यानी कि एक हमारी ओपन सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू है, इसके अकॉर्डिंग इग्नू, ठीक है, इग्नू है। इसके अकॉर्डिंग एक हमारी क्या है, एक हमारी स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी, एक हमारी स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है, और 14 हमारी स्टेट प्राइवेट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये हमारी इसके अकॉर्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपके डुअल मोड यूनिवर्सिटी कितनी है, टोटल 110 है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। डुअल मोड यूनिवर्सिटी है जो कि दोनों ही आपका काम कर रही है। कौन कौन सी काम कर रही है, मतलब ये आपकी ट्रेडिशनल जो क्लासरूम की जो स्टडीज होती है उस पर भी काम करती है। डुअल मोड में ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती है, क्लासरूम टीचिंग, इसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है वो भी इसके अंदर आती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। इसके अकॉर्डिंग और भी यूनिवर्सिटीज है, तमिलनाडु में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि डुअल मोड पे काम करती है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, टोटल कितनी है, 110 यूनिवर्सिटी है। तो उसी में से यहाँ पे जो 13 है यूनिवर्सिटीज, 110 में से 13 यूनिवर्सिटीज आपकी मैक्सिमम कहाँ पे लोकेटेड है डिस्टेंस एजुकेशन की, ये आपकी तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको देखोगे कि 522 जो जनरल यूनिवर्सिटीज है, 177 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 63 हमारी एग्रीकल्चर और अलाइड यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा यहाँ पे 66 हमारी 66 मेडिकल है, 23 लॉ है, 12 संस्कृत है, 11 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज है, और इसके साथ साथ बाकी की 145 यूनिवर्सिटीज है जो कि अदर कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये देखा कि जो आईसी की जो रिपोर्ट है, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को किन कैटेगरीज में डिवाइड करा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक हमें यूनिवर्सिटी में डिवाइड करा है, दूसरा कॉलेज में डिवाइड करा है, तीसरा स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में इसको हमें डिवाइड किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखो कि टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, ये आपको स्टैट्स दिया हुआ है, 1043 यूनिवर्सिटीज है, इतने कॉलेजेस है, इतने स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पे 18.2% से हमारा फीमेल का एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हायर एजुकेशन को देखना कि जो विमेन के लिए एक्सक्लूसिवली ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में जो काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली वुमेन के लिए। तो यहाँ पे 17 यूनिवर्सिटीज है जो कि स्पेसिफिकली विमेन एजुकेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, राजस्थान में है, फिर कर्नाटक में, फिर जाके तमिलनाडु में, और बाकी हर एक स्टेट में एक एक है, ठीक है। राजस्थान में आपने कई सारी यूनिवर्सिटीज भी देखी होगी, जैसे बनस्थली यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा उनका करिकुलम है, और बहुत अच्छे से वो सारे के सारे विमेन जो एजुकेशन है वो अच्छा काम कर रही है वहाँ पे यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो बनस्थली यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में है यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट बताया, ये इंपॉर्टेंट बताया डुअल मोड वाली यूनिवर्सिटी, 110 यूनिवर्सिटीज है डुअल मोड की, एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, 14 हमारी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप 8 स्टेट्स कौन से इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, हाईएस्ट नंबर कॉलेजेस है हमारे। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में आपको पता है फेक कॉलेजेस भी है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, फिर बाद में जाके महाराष्ट्र में कॉलेजेस आते हैं, फिर कर्नाटक में आते हैं, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ये फॉलो करेगा बाद में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सब कुछ आपको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखो बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट टॉप्स कौन कौन से है, ठीक है। अगर हम बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट में देखें तो बेंगलोर में सबसे ज्यादा अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, 1009 कॉलेजेस यहाँ पे है, और बाद में जाके जयपुर में कितने 606। हालांकि अगर 2018 से कंपेयर करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार अगर जयपुर में देखोगे 556 है, 556 है, तो 606 है यहाँ पे। हल्की सी ही बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे, देखने को मिलेगा आपको अगर उससे कंपेयर करोगे तो, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज डेंसिटी देख लो, कॉलेज डेंसिटी क्या है, यहाँ पे वेरी करता है। बिहार में फ्रॉम 7 इन बिहार फॉर 59 कॉलेज डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यहाँ पे ऑल इंडिया एवरेज से 30 के, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फिर रूरल एरियाज में देख लो, रूरल एरियाज में कितने कॉलेजेस हैं जो कि लोकेट हुए हैं, 60.56 यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो लोकेट हुए हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। और कॉलेजेस जो एक्सक्लूसिवली काम करते हैं विमेन के लिए वो कितने हैं, 10.7%, विमेन के लिए 10.7% यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कॉलेजेस है रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में टोटल देखें तो 60.56% कॉलेजेस है,
ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसके अलावा ओनली 2.7% जो कॉलेजेस है वो क्या है, पीएचडी को रन करते हैं। सबसे ज्यादा क्या रन किया जाता है, कौन सा प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बीएड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है जो मार्क किया हुआ है ना आपको, ये जो ब्लैक से टोटल एनरोलमेंट कितना है इन हायर एजुकेशन में, ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल एनरोलमेंट ये आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। टोटल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन का, अगर हम एस्टिमेट देखें तो 38.5% मतलब 30.5 मिलियन विथ 19.6 मिलियन बॉयज है और 18.9 मिलियन फीमेल है। टोटल एनरोलमेंट कितना है हायर एजुकेशन का, ये आपको बताया हुआ है। 38.5 है मिलियन कितना बॉयज का, और यहाँ पे 19.6 मिलियन, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 19.6 मिलियन बॉयज का दिया हुआ है, 18.9 मिलियन फीमेल का दिया हुआ है और 38.5 टोटल एनरोलमेंट दिया हुआ है हायर एजुकेशन में। ठीक है, फीमेल का कितना है, 49% है टोटल एनरोलमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर हम हायर एजुकेशन का देखें तो 27.1% हो गया है। अगर हम कंपेयर करें 2018 में, तो 2018 में आपका 26.3 था। ठीक है, 26.3 आपका यहाँ पे था, और उसी की कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे 27.1 है, 0.8 से बढ़ोतरी हुई है माइन्यूट स्केल पे। ठीक है, ये ओवरऑल है। इसके अलावा अगर आप देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेल का कितना बड़ा है, तो 26.9 है, और फीमेल ने वही पार कर लिया है, मतलब पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 27.3% है इनका। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फीमेल का। शेड्यूल कास्ट का देखें तो 23.4 दिया हुआ है, और शेड्यूल ट्राइब का देखें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का अगर आप देखोगे तो 17 था, शेड्यूल ट्राइब का 17 था, पिछली बार 17.9 था। ठीक है, ये आपको कंपेयर करने को मिलेगा, 2018 की रिपोर्ट से ये कंपेयर कर रही है, और पिछले जो 5 साल के स्टैट्स है ये कंपैरिजन करके आपको दिया गया है स्टैट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे डिस्टेंस एनरोलमेंट कितना है, कितना 11.1% है, और टोटल एनरोलमेंट का इन हायर एजुकेशन में, जिसके अंदर 44.5% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट बताया वो लिख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेनली यहाँ पे नोटिस किया गया कि सबसे ज्यादा जो इनरोलमेंट होता है ना, मतलब बॉयज का और फीमेल का, वो कौन से कोर्स में होता है, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर होता है। सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस में बच्चे एनरोल होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटीज में, जैसे बीए प्रोग्राम्स हो गया, इसमें सबसे ज्यादा एनरोल होते हैं, ये लिखा हुआ है। और बाद में जाके ये नीचे घटता रहता है, मतलब फिर बीएससी में होते हैं, फिर बीकॉम में होते हैं। ठीक है, ये आपको स्टैट्स दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा बच्चे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं, सोशल साइंसेज की तरफ जाते हैं, और उधर एनरोल होते हैं बीए प्रोग्राम्स में, फिर बीएससी प्रोग्राम में होते हैं, फिर बाद में जाके बीकॉम प्रोग्राम्स में होते हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सबसे हाईएस्ट नंबर देखा गया है, 32.7% स्टूडेंट्स का जो एनरोल हुए हैं आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में। सोशल साइंस में 16% हुए हैं, कॉमर्स में 14.9% हुए हैं, और उससे कम सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हुई है, यानी कि 12.6%। तो इसी को देखा गया है कि आपको क्या करना है, तभी हमारी गवर्नमेंट ने कई सारी इनिशिएटिव लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए कि आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एनरोल होना है पीएचडी में। तो उनको अलग से इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, स्टाइपेंड्स उनके अच्छे होते हैं, ताकि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा बढ़ावा हो और हम कुछ नया इनोवेट कर सके इस फील्ड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस दी हुई है। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स दिया हुआ है, इसके अलावा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टैट्स इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे नंबर 1 पे आ गई है विद हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट पे, और बाकी फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तमिलनाडु आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स है वो 14.7% है, और शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स है वो 5.6% है टोटल एनरोलमेंट का। ये आपको इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो जो आपको मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट है, इतना इन डिटेल आपको नहीं जाना है, जो आपको बताया जा रहा है आपको वही आपको दिमाग में रखना है। अगर आप
कभी भी इस तरीके की रिपोर्ट देखते हो ना, आईशी की रिपोर्ट देखते हो, असर की रिपोर्ट देखते हो, तो आपको उसका मेनली की रिजल्ट्स को झांकना होता है, क्योंकि की रिजल्ट्स में पूरा सार लिखा होता है इस रिपोर्ट का। अगर आप मान लो अगर आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना इन डेप्थ पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलेगा, 290 पेज है, कैसे पढ़ोगे? तो मेन आप क्या करोगे, यही की रिजल्ट्स को उठाओगे और इन्हीं को ही आप डिटेल में देखोगे कि क्या कह रहा है वो रिपोर्ट, ठीक है। तो आप क्योंकि 290 पेज पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता, तो की रिजल्ट्स को उठा के ही आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट बताया उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये फॉरेन स्टूडेंट्स वाला भी इंपॉर्टेंट है स्टेट्स। फॉरेन स्टूडेंट्स का क्या है, यहाँ पे 160 डिफरेंट कंट्रीज से जो आए हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो देखा जाए यहाँ पे 63.9% यहाँ पे टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स है जो एनरोल हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ईयर देखें फॉरेन स्टूडेंट्स का तो वो कौन से है, नेपाल से सबसे ज्यादा है, 28% आए, 28.1% यहाँ पे आए हैं टोटल का। और फिर बाद में अफगानिस्तान से आए, फिर बांग्लादेश से, फिर भूटान से, फिर सूडान से। आपको सिर्फ यही 5 याद करने, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और सूडान, यहाँ ये आए हैं। ये आप चीजें याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है पेपर में। निमोनिक्स याद करें, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, एक मिनट ये थोड़ा ना क्लमजी हो जाता है, हाँ ठीक है, नेपाल, आपका अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, भूटान, फिर सूडान, यानी कि एस, ये आपका टोटल जो फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। NABBS नाब्स करके आप इसको लर्न कर सकते हो, नाब्स करके न्यूमोनिक्स हमने बना दिया, नाब करके आप इसको याद कर सकते हो। और कितना देख लो उसका 28% आए हैं टोटल का, अफगानिस्तान का 9.1% आया है, भूटान बांग्लादेश का 4.6 आया है, भूटान का 3.8% और सूडान का 3.6, ये हल्का सा डिफरेंस है 2 का 0.2 का, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देयर आर मोर देन 78.6% कॉलेजेस है जो रन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में रन कर रहे हैं, जो एडिड है और अनएडिड है टुगेदर। एडिड यानी कि फंडेड है, गवर्नमेंट से फंडेड है, और जो अनएडिड है मतलब वो खुद अपने स्तर पे चल रहे हैं, कोई फंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिला है। यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट का 66.3% इतने यहाँ पे केटर कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आपको टीचर्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्यूपिल टीचर रेशियो देख लो, प्यूपिल टीचर रेशियो कितना है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का 28 है, रेगुलर मोड एनरोलमेंट पे कंसीडर किया गया है, वेयरएज PTR फॉर यूनिवर्सिटीज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूनिट्स 18 फॉर रेगुलर बोर्ड, ठीक है। ये आपको दिया हुआ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट्स पे देखें, कॉन्स्टिट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज पे देखें तो 18 है पीपल टीचर रेशियो, और अगर पीपल टीचर रेशियो देखें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का वो 28 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सेट्स कोई नहीं पूछा कि कितने बच्चों को PhD की डिग्री मिली, ये नहीं है, ठीक है। ये देख लो, शेयर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स का लोएस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस में ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे ना फीमेल का जो स्टूडेंट्स का लोएस्ट है आपका शेयर, हर उस पे देखे तो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स में देखे, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी देखे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में देखे। अब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब फ्रेंड्स ये तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है जितना बताया, अब आपको इन डेप्थ और बता देती हूँ कि और क्या आती है इस रिपोर्ट में। ये देखो, इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ोगे, ये देखो, ये लिखा हुआ है ना इंट्रोडक्शन, ये हमने सारा कवर कर लिया, सब कवर कर लिया हमने, ये कवर कर लिया। अब आपको यहाँ पे देखना है यूनिवर्सिटी वाला है ना 2.11 वाला यूनिवर्सिटी, यानी कि 7 नंबर पेज, ये आपको देखना है। इसको जब करोगे यानी कि 7 से 35 की तरफ जाते हैं, 35 देखते, हाँ ये देखो, ये शायद सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पाई चार्ट के फॉर्म में आप इसको देख सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। स्टैट्स लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ, एग्जाम में जो आते हैं। इतना इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ रहा, 290 पेज का इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पढ़ना है। अब देख लो यूनिवर्सिटी का 2019 और 20 का टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 1043 यूनिवर्सिटी है जो कि लिस्ट की गई है आईशी की पोर्टल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें 1993 यहाँ पे जो आउट ऑफ देम 1993 अपलोड हुई थी ड्यूरिंग 2019 और 2020 में, ठीक है। ये अपलोडेड यूनिवर्सिटी के बारे में है, मतलब जिन यूनिवर्सिटी का जो डेटा है वो अपलोड हुआ है तो कितनी % है, कितनी यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, ये आपको दिया। नंबर ऑफ नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी विच कुडंट अपलोड द डेटा
वो आपको एनेक्शन 5 में दिया हुआ है, ठीक है, वो नहीं देखना। अभी आपको ये देखो नंबर यूनिवर्सिटीज कितनी है। अगर हम देखें तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे 48 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू यहाँ पे 1 है, 135 आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो घोषित किए हुए यहाँ पे सरकार ने 135 है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 386 है, इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट 5 है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आपकी 14 दी हुई है, 327 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी दी हुई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 36 है, 10 आपकी गवर्नमेंट एडेड है और 80 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। टोटल यूनिवर्सिटी आपकी 1043 है, ठीक है। ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो पाई चार्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा 1043 यूनिवर्सिटीज में से 408 यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेटली मैनेज करती है। 420 यूनिवर्सिटी आपकी रूरल एरियाज में लोकेटेड है, 17 यूनिवर्सिटी आपको पता है एक्सक्लूसिवली काम कर रही है विमेन के लिए, 3 सबसे ज्यादा राजस्थान में है। ये डेटा हमने पहले डिस्कस कर लिया, बाकी आप इसको रेफर कर सकते हो। ये आपको ना और आपको वही चीजें बता रहा है लेकिन और डिटेल वे में बता रहा है, मतलब तो आपको ये एक बार गो थ्रू कर लेना जो इंपॉर्टेंट बताया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टेट वाइज डुअल मोड यूनिवर्सिटीज देखी गई है। ये डुअल मोड यूनिवर्सिटी आपको बतानी है सबसे ज्यादा क्या है। अभी टोटल डुअल मोड यूनिवर्सिटी 110 है, ठीक है, टोटल डुअल मोड यूनिवर्सिटी 110 है, लेकिन सबसे ज्यादा 13 जो पाई गई है वो तमिलनाडु के अंदर ही है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर कितनी है, यहाँ पे 8 है, वेस्ट तेलंगाना वेस्ट बंगाल में 7 है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 6 है, और असम, राजस्थान, दिल्ली और ये केरला में 5 है और 4 हरियाणा में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मेन क्या है ये याद करना है, 13 सबसे ज्यादा तमिलनाडु में डुअल मोड यूनिवर्सिटी है, फिर आंध्र प्रदेश को फॉलो करा यानी कि 8 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नॉन रिस्पॉन्डिंग है जिसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, ये रजिस्टर नहीं किया उन्होंने तो डेटा नहीं दिखा, इसको नहीं करना, ऊपर वाले को करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। अगर हम अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो बेंगलुरु के अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलेज है 1009 और वही जयपुर में उसके बाद आता है 606, ठीक है। ये आपको क्या डेटा दे रहा है, ये आपको डेटा दे रहा है कि कितने प्रतिशत कॉलेजेस है टोटल में कितने लोकेट हुए हैं, जिसके अंदर टॉप 50 जो डिस्ट्रिक्ट्स है अबाउट 30% के कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है बाय द नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये बताया गया है, इसके अंदर टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर ये दिखाया गया है। ये आपको दिया हुआ है सबसे ज्यादा किसमें, अर्बन डिस्ट्रिक्ट में, बेंगलुरु में 1009 है, फिर जयपुर को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय कॉलेज डेंसिटी यानी कि कॉलेज का घनत्व कितना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको मेनली याद करना है, अर्बन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को देखो तो यहाँ पे देख लो कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं टॉप 10 स्टेट्स में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, इसको लिख लो। सबसे ज्यादा कॉलेज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है, सबसे ज्यादा फेक कॉलेजेस भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र होगा, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। यहाँ पे अगर देखें टोटल लोकेटेड कितने हैं, 60.56% कॉलेजेस है जो लोकेटेड है रूरल एरियाज में। 10.75% यहाँ पे कॉलेजेस है वो एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं गर्ल्स के लिए। ये रूरल एरियाज के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, रूरल एरियाज में, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये 32.6% कॉलेजेस है जो कि रन कर रहे हैं सिंगल प्रोग्राम को, और 84.1% प्राइवेटली मैनेजमेंट है जिसके अंदर 37.4% आपके कॉलेजेस है वो बीएड कोर्स को चला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बीएड में आ सकता है, ये हमारा जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है ना उसके अंदर ये वैलिड है बीएड वाला, तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। ये हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पे मैनेजमेंट किस तरह का होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेजेस का, कि प्राइवेट अनएडेड, प्राइवेट एडेड और गवर्नमेंट के 65.2% है, 21.4% आपके यानी कि 21.4% आपके जो प्राइवेट एडेड यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट अनएडेड है, प्राइवेट अनएडेड 65.2%, गवर्नमेंट वाले आपको दिए हुए हैं ऑरेंज वाला 21.4%, और ये आपको ये जो स्किन कलर का दिया हुआ है 13.4%, ये आपको दिए हुए हैं। कि आपको क्या बता रही कि मैनेजमेंट वाइज कैसा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस का, किसके अंदर आते हैं, किस तरीके से मैनेज होता है। सबसे ज्यादा आपके प्राइवेट अनएडेड है इसके अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिया हुआ है
ये हो गया, ये हमने कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजें कर लिया। अब एक आता है जेंडर डिस्पैरिटी का, ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी का वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, ये वही चीज बताया हुआ है, स्ट्रीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आर्ट्स में सबसे ज्यादा होता है, 32.68% है, जो कि आर्ट्स में सबसे ज्यादा होता है। फिर आपका यहाँ पे साइंस में होता है, फिर आपका कॉमर्स में, और सबसे लास्ट में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का। यहाँ से आप देख सकते हो कितना प्रतिशत कितना बांटा गया है, क्या सिनेरियो होता है, स्ट्रीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। पाई चार्ट से काफी चीजें आपको डिस्कस हो जाएगी, ये वही आपको दिया हुआ है, इसको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं पढ़ सकता कोई। ये देख लो, ये आपको जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मेल और फीमेल रेशियो का दिया हुआ है, ठीक है, मेल और फीमेल रेशियो क्या है और किस स्टेप पर यहाँ पे जो मेल और फीमेल है वहाँ पे हर डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल होते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि सब फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ना आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखोगे तो 50.8% यहाँ पे मेल है, जो कि कहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एनरोल हुए हैं, और 49.2% आपके फीमेल है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। डिप्लोमा की देखें तो यहाँ पे डिप्लोमा में काफी झुकाव देखा गया है फीमेल में, क्योंकि फीमेल देखो 34.9 है और वही मेल कितना है 65.1% है, मेल ज्यादा है फीमेल के कंपैरेटिवली। अगर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो किसके लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे, जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं। अब डिप्लोमा कोर्स वाले कौन कौन से आ जाते हैं, कई सारे डिप्लोमा कोर्स है, न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है, तो उसके अंदर ये आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीएचडी लेवल पे देखें तो 55% तक के जो मेल है ये जाते हो, 45% तक फीमेल यहाँ पे जाती है, 10% का आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा पीएचडी लेवल पे। इंटीग्रेटेड लेवल पे देखें तो यहाँ पे 56.2% मेल है और 43.8% फीमेल है, जो कि पीएचडी डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं कि इंटीग्रेटेड लेवल पे देखा गया, मतलब पूरी तरीके से देखे तो 56% है मेल और 43% आपका फीमेल दिया हुआ है। अगर पीजी लेवल पे देखें, पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट का एनरोल में देखें तो 53.6 मेल है और 46.4 आपको फीमेल स्टूडेंट्स पे दिया है। फ्रेंड्स देखो कितना सारा डिफरेंस है, कितना सब कुछ यहाँ पे लिखा है। हालांकि कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारे ऐसे सोच है लोगों की कि वुमेन को आगे जाके क्या पढ़ाई करना, ग्रेजुएशन कर ली चलो घर पे बैठ जाओ, तो ये वाला सिनेरियो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा आपको स्टैट्स में। जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है, अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि वुमेन को आप बढ़ावा दो कि सबसे ज्यादा वो एजुकेशन ले, क्योंकि अगर एक महिला अगर एजुकेट होती है घर में तो आने वाली सारी की सारी पीढ़ियां भी एजुकेट होगी और पूरा घर जो उसका एजुकेट होगा, ठीक है, क्योंकि वही जो लेगेसी है वो आगे जाके अपने बच्चों में भी वो देती रहेगी, वही सोच वो आगे जाके अपने बच्चों में भी इंकलकेट करेगी। तो अगर एक महिला एजुकेट है, एक फीमेल एजुकेटेड है, तो पूरा घर एजुकेटेड होगा। तो वुमेन एजुकेशन को खूब बढ़ावा दीजिए, ठीक है, आप भी विमेन है और यहाँ पे जो भी हमारे जो मेल लर्नर्स है उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने लेडीज है, अपने घर की जो फीमेल मेंबर्स है उनको बढ़ावा दे कि वो आगे जाके पढ़े, आगे अपना नाम कमाए, खूब आगे वो तरक्की करे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर डिस्पैरिटी को इसी तरीके से हम रोक सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो आप लिख सकते हो। ये स्टैट्स है, ये आपको जेंडर वाइज देखिए फॉरेन स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, जो आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है वो आपको लिखना है, ठीक है। एनरोलमेंट डिस्टेंस मोड पे देखें तो कितना है, टोटल 11.1% देखा गया और 44.5% हमारा फीमेल स्टूडेंट्स का दिया है। ये स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप ये भी एक बार डिस्कस कर लिया करो। ये जो पाई चार्ट है यहाँ से काफी क्लैरिटी हो जाती है। ये आपको डिस्टेंस लेवल पे दिया है, ये स्टैट्स देख सकते हो, 3 आप देख लो, मेन 3 देख लो, पीएचडी देख लो, एमफिल पीएचडी देख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन देख लो और अंडर ग्रेजुएट देख लो, ये इंपॉर्टेंट देख लो स्टैट्स। बस एक बार नजर मार लो कि कितना सा डिफरेंस है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, नजर मार लो। ये नजर मारने का तरीका अलग है, मतलब देख लो एक बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट बता दिया। अगर आपको इन डिटेल और पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, ये देख लो, ये पूरा ये टेबल आ सकता है फ्रेंड्स, ये जो पूरा स्टैट्स है आपको आ सकता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का कितना इंक्रीज हुआ है। ये देख लो यहाँ पे फीमेल का 27.3 हो गया है, मेल का यहाँ पे 26.9% है, ये आपको ऑल का बता रहा है, ठीक है, 27.1 आपका दोनों का है, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। SC ST का भी आपको निकाल के दिखाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपको बताया है आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डिटेल अगर आप और पढ़ना है तो आप इसको और इन डेप्थ पढ़ सकते हो,
पीडीएफ का लिंक मैंने आपको दे दिया, यहाँ से देख सकते हो पीडीएफ का लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है अपनी वीडियो में। आप वहाँ से डायरेक्टली उसे क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इन डेप्थ अगर पढ़ना है जा सकते हो। मेनली जो मैंने आपको ये बताया है क्या इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट है। पहला, पेज नंबर 11 करोगे तो वहां पे की रिजल्ट देखने को मिलेगी, यही से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इतना ही डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, 290 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको की सार दिया हुआ है इसी को गो थ्रू कर लो, जो पॉइंटर्स मैंने बताया वही कर लो, वही एग्जाम में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है तो कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। और कैसा लगा ये सेशन? आई होप सेशन आपका आज का जो इन्फॉर्मेटिव था, मेरी तरफ से जो सेशन बनाया है वो इन्फॉर्मेटिव है, मैं यही आशा करती हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी रिपोर्ट आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में दे दी है, मैंने खुद डाउनलोड करके दे दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसे लगा? यू कैन प्रोवाइड मी फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स की लर्निंग यहाँ पे के अंदर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे एट होम। थैंक यू।